एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी कोटी, जैकेट बोल लीजिए, कोटी बोल लीजिए, जो हमने 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ये 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आएगी। अब 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए फिर से मैं एक वीडियो और बनाऊंगी। इसमें हमने 14 फंदे लिए थे, अब हम 12 फंदों का बनाएंगे, उसके बाद 9 फंदों का बनाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी को कौन सी चोली एकदम फिट आती है। तो आप फिर हमेशा उसी तरह की चोली बनाइएगा, और घेरा आप कोई सा भी बना सकते हैं, कैसा ही बना सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ड्रेसेस मिल जाएंगे, जिसमें आपको चोली तो आप इस तरह से बना लीजिए और घेरा आप उस तरह से बना लीजिए। ठीक है, तो आपकी ड्रेस बन जाएगी। तो आप मेरे चैनल पे कैसे जाएंगे, इसके लिए आप ये देख लीजिए। तो देखिए, जब भी आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो मेरे चैनल पे कैसे जाना है आपको, ये देखिए। आप इस लोगो पे टच करेंगे तो आप सीधे मेरे चैनल पे आ जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ, इसको टच कर लेना है, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को। और आपको यहाँ होम और वीडियोज़, ठीक है, ये देखिए मेरा चैनल आपको दिख रहा है, होम और वीडियोज़ दिख रहे हैं। आप वीडियोज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी। ये देखिए, कौन सी कैप की वीडियो है, कौन सी घेरे की वीडियो है, कौन सी चोली की वीडियो है, सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखा आपने चैनल में कैसे जाना है और कैसे वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत आसान है चैनल पे जाना। एक्चुअली मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप लोगों को रिप्लाई करने में मेरे को थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ी बिजी हो जाती हूँ, तो आप लोगों का काम ना रुके। बस आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज बनाएंगे हम ये चोली। मैंने ये 0 नंबर के पर्पज़ से ही ये चोली बनानी शुरू की थी, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है। एकदम छोटे से लड्डू गोपाल जी को मैंने पहना के देखी तो वो तो पूरे ढक गए इससे। तो इसका मतलब है ये चोली हमको थोड़ी सी छोटी और करनी पड़ेगी। तो देखते हैं हम 12 फंदों की बना करके, इसके बाद हम 12 फंदों की चोली बनाएंगे। ठीक है, 12 फंदों की चोली कैसी होती है, और उसमें 2 ही जाली देंगे। अगर वो फिट आती है तो हम उसको 0 नंबर के साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए हमेशा रख देंगे। बस आपको क्या करना होगा, 3 प्लाई ऊन लेना है। कभी भी आप 0 साइज के लिए बना रहे हैं तो या तो आपको ऊल जो है बिल्कुल पतली होनी चाहिए, या तो आपकी इस तरह की जो ऊल आती है आजकल मार्केट में, ये देखिए, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये ओसवाल में भी है, वर्धमान में भी है। ये देखिए, ये ओसवाल में, ये वर्धमान में, गंगा की भी आ रही है और लोकल भी आती है ये वाली। इसमें 3 धागे होते हैं इस तरह के, देखिए अलग अलग हो जाते हैं धागे। ठीक है, ये तीनों धागे अलग अलग हो जाते हैं। आप इसको 2 धागे का बनाइए, एक धागा हटा के इनको 2 धागे का बनाना है, ये वाली चोलियाँ, छोटी चोलियाँ, और 12 नंबर के नीडल लगाने। और अगर आप सेम फंदे लेकर के 3 धागों में बनाएंगे तो आपका ये वाली चोली 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप जैसा आपको ठीक लगे। और अगर आपके पास ये वाली ऊल नहीं है तो आप पतली ऊल यूज कीजिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल फंदे कम करने। आपको 9 फंदों से बनाना है, जो वीडियो जल्दी से आने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो आपको कहीं हेल्प चाहिए, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा। बाकी इस चोली की वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 धागे हैं। ठीक है, 3 धागे हैं। अक्सर लोग इस धागे से 9 नंबर के निडल से भी बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 धागे ले लेंगे और 1 धागा हम निकाल लेंगे। जब पूरी ड्रेस बनाने तक हम इस धागे को निकाल लेंगे। थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो हमारा धागा है ना सिंगल वाला, उसको हम ऐसे कट कर लेंगे बार बार, क्योंकि या तो उससे आप दूसरी ड्रेस भी बना सकते हैं डबल करके, या तो आप इसको अलग हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 धागे से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 धागे अलग कर दिए, देखिए, सिर्फ 2 धागे। अब इसमें हमको 12 नंबर के नीडल चाहिए, जो मैंने ले रखी है। ठीक है, देख लिया आपने, 12 नंबर के नीडल है। इसमें हम 12 या 14 फंदे लेंगे या 14 फंदे लेंगे।
बहुत छोटी बनानी है तो आपको 12 फंदे भी ले सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी भी बनानी है तो आप 14 फंदे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 14 फंदे ले लेती हूँ। फंदे लेने का तरीका ये देखिए, एक तरफ हमने धागा ले लिया, इस तरह से हम 2 उंगली में धागे को लपेट लेंगे, यहाँ से इस धागे को इसके ऊपर से लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे, ऐसे फिर खींच लेंगे। ठीक है, बार बार यही करेंगे हम। 2 उंगलियों में इस तरह से लपेट करके इस वाले धागे को इस तरह से और फिर इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए बहुत आसान है, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम 14 फंदे दे देते हैं। ये देखिए टोटल यहाँ पे 14 फंदे हैं, या इनको आप 12 भी कर सकते हैं। ठीक है, 12 फंदे भी कर सकते हैं, 14 फंदे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 14 फंदों का बनाऊंगी। और आप ना इसमें तीनों ही धागों से अगर 14 फंदे का बनाएंगे तो आप इसको 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिए, पहली रो है, परले में बना लेंगे इसको उल्टा उल्टा। ठीक है, पहली और बैक साइड की दूसरी, फिर फ्रंट साइड की तीसरी, 3 रो बना लेते हैं, फिर आते हैं वापस। पहले फ्रंट की बना रहे हैं, फिर बैक की, फिर फ्रंट की, फिर बैक की, सॉरी 4 रो बना लेनी है हमको। अगर कलर चेंज करना है तब 3 रो बनाएंगे। ये हो गया 12, 13 और लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा बनाएंगे और इस तरह से पहली रो बन गई है। ऐसे ही हम तीनों ही रो बनाएंगे पर्ल में। 3 रो और बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 रो बना के आ गए हम, वापस सीधी साइड आ गए। तो देखिए यहाँ पे हम 14 फंदों को कैसे डिवाइड करेंगे आपको मैं आराम से बता देती हूँ। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाती है तो समझ में नहीं आता। ठीक है, आप देख लीजिए 14 फंदों को अगर आप 2 धागों में बनाएंगे तो ये 0 और 1 नंबर के लिए लगभग 1 नंबर को भी फिट आ जाएगा। अगर आप इसको 3 धागों में, मतलब धागा नहीं निकालेंगे आप, जैसा आता है शॉप में से, दुकान से 3 धागों का, वैसे ही बनाएंगे तो ये 2 और शायद 3 नंबर के लिए भी बन सकता है अगर धागा थोड़ा सा मोटा है तो। ठीक है, तो चलिए देखिए 14 फंदों को अच्छे से देख लीजिए आपको कैसे डिवाइड करना है। और आपके पास 15 फंदे हैं तो भी आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देख लीजिए। पहला फंदा हमने ऐसे ही ले लिया, दूसरा फंदा हमने बना लिया उल्टा। ठीक है, फिर धागे को पीछे कर लेंगे और एक बार लपेट लेंगे। ठीक है, फिर एक फंदे को बना लेंगे। ये हमारा जाली वाला फंदा हो गया। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, जाली के साथ एक फंदा बनाएंगे, उसके साथ एक फंदा और बना लेंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली फिर देंगे, ये हमारा जाली वाला फंदा हो गया। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, जाली के साथ एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा सिंपल सा और बना लेंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली और दे देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली के साथ एक फंदा बनाएंगे, फिर इसके साथ सिंपल फंदा बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे की जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 फंदे हैं जिनको हमको बॉर्डर के तौर पे बनाना है, तो जाली देने के लिए यहाँ पे इस तरह से लपेट लेंगे इसमें एक बार। ठीक है, और एक फंदा उल्टा, लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा ही बनाते तो सीधा बना लेंगे। तो ये हमने डिवाइड कर लिए हैं पहली बार। और वीडियो को कभी भी स्किप करके नहीं देखना है, आराम से देखना है अगर आपको बनाना है तो। ठीक है, और बैक रो हमारी बहुत सिंपल सी रो रहती है जिसे हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेते हैं इस तरह से। जो हमारा जाली वाला फंदा है उसको भी बनाएंगे, जैसे कि ये कभी कभी व्यूअर्स बोलते हैं कि इस वाले धागे को क्या करना है, ये भी बनाना है। इसी से हमारे फंदे बढ़ेंगे, फंदे बढ़ेंगे तो हमारे बाजू, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट निकल के आएंगे अलग अलग। ठीक है,
प्रैक्टिकली हमको बनाना पड़ता है, तभी हम समझ में आएगा आप लोगों के भी, हमारे भी, कि 14 फंदों में हमारी जो चोली है वो कैसी आएगी और 15, 16, 17 में कैसी आएगी। ठीक है, तो लास्ट फंदा हमको सीधा बनाना है। तो ये हो गया हमारा उल्टी रो कंप्लीट। अब आ गए वापस हम फ्रंट साइड में। तो अगर 0 और 1 नंबर के लिए, 0 नंबर के लिए बना रहे तो 3 ही जाली देंगे, 1 नंबर के लिए बना रहे तो 4 जाली देंगे। ठीक है, पहली जाली तो हो चुकी है। अब हम आ गए दूसरी जाली में। पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया, दूसरा उल्टा बना लिया। अब हम धागा पीछे करेंगे। देखिए, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, ये इसी फंदे को मैं बोल रही थी जाली वाला फंदा। जिस फंदे के अगल बगल होल होते हैं वो हमारा जाली वाला फंदा होता है। ठीक है, इसी के ऊपर हम धागा आगे करके एक जाली, पहली जाली दे देंगे। ये हो गया। फिर धागा आगे करके दूसरी जाली भी देंगे, फंदा बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे कोई जाली वाला फंदा नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपल बनाएंगे। दूसरा फंदा, तीसरा फंदा और ये चौथा फंदा। मैं यहाँ पे जब दूसरी जाली दे रही हूँ ना, उस जाली के साथ जो फंदा बुनती हूँ उसको भी गिनती हूँ। ठीक है, अगर आप उसको नहीं गिनेंगे तो यहाँ पे 3 ही फंदे हैं, अगर आप उसको गिनना चाहते हैं तो ये 4 फंदे हो गए। ठीक है, फिर हमारा देखिए जाली वाला फंदा आ गया। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे की जाली देंगे। पहली बार हम जब धागा आगे करके एक फंदा बनाते तो एक फंदे की जाली होती है। दूसरी बार जब हम धागा आगे करके फंदा बनाते हैं तो ये फंदा जाली का नहीं होता, बस इतना ही हमारा जाली का होता है। ये हमारा जाली का हो गया, बीच वाला फंदा हमारा जाली का हो गया, अगल बगल जाली हो गई। और ये जब हम इस धागा आगे करके इस फंदे को बनाएंगे ना, ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा होता है। ठीक है, जिसको हम गिनते हैं 1। देखिए, फिर 1 बनाया, 2 सिंपल बनाए, 3 और ये 4 बना लिए। फिर हमारा यहाँ पे जाली वाला फंदा आ गया है। फिर धागा आगे करेंगे, पहले एक फंदे में जाली दे देंगे, दोबारा हम जाली देंगे इसको ऐसे। एक फंदे में दिया, दूसरा फंदा सिंपल, तीसरा फंदा सिंपल और चौथा फंदा सिंपल। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे की जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, एक सीधा बना लेंगे जाली के साथ, धागा आगे करके एक उल्टा बनाएंगे। लास्ट फंदा भी हमारा बॉर्डर का ही होता है, लेकिन हम उसे सीधा बनाते हैं। ये हमारी दूसरी जाली हो गई। 2 जाली दे दी हमने। बैक रो हमारी पूरी उल्टी आएगी। बैक रो में हमें कुछ भी नहीं करना। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाते हैं फ्रंट रो में। तो देखिए, 2 जाली हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 2 जाली ले ली हमने यहाँ पे। अब हम तीसरी जाली बनाएंगे। देखिए क्या करना है, पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया, दूसरा फंदा हमने उल्टा बना लिया। धागा पीछे करेंगे, एक सीधा और 2 सीधा। जाली की वजह से फंदे बढ़ रहे। पहली बार हमने 2 फंदे उल्टे किए थे तो यहाँ पे कोई फंदा नहीं था, जाली के लिए हमने नीडल में लपेटा था। फिर दूसरी बार एक सीधा था। अब तीसरी बार में, तीसरी जाली में हमारे यहाँ पे 2 सीधे आ गए। इसी तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये जाली वाला फंदा दिख रहा होगा आपको, 2 होल दिख रहे होंगे। ये धागा आगे करेंगे, पहली जाली हम इसी के ऊपर लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली तो लेंगे, साथ में गिनेंगे फंदे, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 हो गए। ठीक है, फिर ये देखिए जाली वाला फंदा आ गया है। फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे को जाली वाला बना लेंगे, फिर धागा आगे करके फिर से जाली देंगे, लेकिन फंदा भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर आ गई हमारी जाली वाली फली आ गई। धागा आगे करेंगे, एक फंदा जाली का ले लेंगे, दोबारा जाली देंगे इस फंदे में, लेकिन इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, धागा आगे करेंगे, एक फंदे की देखिए फिर से जाली आ गई है। धागा आगे करेंगे, फिर से एक फंदे में जाली देंगे, धागा आगे करेंगे और जाली के साथ फंदा गिनेंगे, 1 और ये 2।
लास्ट के 2 फंदे रह गए जिसको हमको बॉर्डर बनाना है, जिसमें हम एक उल्टा और लास्ट फंदे को सीधा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 जाली कंप्लीट कर ली है। अब क्या करना है आपको, अगर आपको 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ये बनाना है और जिनके पास 3 प्लाई वूल नहीं है वो क्या करेंगे, 9 फंदों में बनाएंगे, क्योंकि 9 फंदों से छोटा नहीं बन पाएगी, 9 फंदे से छोटी चोली नहीं बन पाएगी। 9 फंदों में, 8 फंदों की तो जाली ही होती है, 9 फंदे बनाने पड़ेंगे आपको। 9 फंदों में आपको बनाना होगा। अगर आपके पास और भी थोड़ा सा मोटा धागा है तो जल्दी, मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। मैं सोच रही हूँ पहले एक बार आप लोगों को चोली का ही सिस्टम समझा देती हूँ मैं। इससे क्या होगा, चोली का आप समझ जाएंगे तो चोली बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद आप घेरे में कोई सा भी डिजाइन दीजिए, उससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं आज चोली। इसके बाद मैं 1 नंबर लेके आऊँगी, 2 नंबर, 3 नंबर। मैं सोच रही हूँ एक मैं सीरियल वाइज चोली ही बना दूँ 10 नंबर तक के लिए। उसके बाद आएंगी घेरे वाली वीडियो, या उनके साथ हम घेरा भी बना देंगे, लेकिन चोली ज़रूर बनानी है आपको, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारी 3 जालियाँ कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद हम कोई जाली नहीं देंगे। अब क्या करेंगे, फ्रंट के फंदे देखिए, पहला फंदा ऐसे ही ले लिया, दूसरा फंदा उल्टा बना लिया क्योंकि ये बॉर्डर का होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रंट पार्ट में हमारे कितने फंदे देखिए, 2 ये हो गए, तीसरा ये हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए। 5 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट में है। ठीक है, और ये जो जाली का बीच का फंदा है ना, फली है जो, वो हम बाजू में देंगे। तो ये बाजू बना रहे हैं हम कितने फंदों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये वाला फंदा भी हम इसी में देंगे। 10 फंदे हो गए हमारे बाजू के। ये अगर आपको बाजू में ज़्यादा लग रहे तो ये वाली फली हम बैक साइड में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो दे देते हैं, 9 फंदे कर लेते हैं। ये वाला फली वाला मैंने बैक साइड को दे दिया है, आगे वाला फली वाला बाजू को दे दिया है। ठीक है, 9 फंदों के हम बाजू बना लेंगे। अगर आपको बड़ी बाजू बनानी है तो आप इन 9 फंदों को बना लीजिए। यहीं से वापस जाएंगे, एक फंदा बना लिया, दूसरा फंदा बना लिया, तीसरा और ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और ये 9वां। 9 फंदे बना लिए। फिर यहीं से बैक हो जाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ बाजू बनाना है। अब बाजू के लिए बॉर्डर बना लेंगे, 1-2 रो में बॉर्डर भी बना लेंगे हम ऐसे उल्टा उल्टा बना करके। या आपको कोई और डिज़ाइन देना है तो और डिज़ाइन भी दे सकते हैं, या थोड़ी लंबी बनानी है तो 2 रो सिंपल सिंपल बना करके बॉर्डर दे दीजिएगा। ठीक है, ये 9 फंदे हमारे। जब भी आप बनाएंगे इनको गिन के बनाइएगा। ठीक है, तो ये देखिए 4 रो का बॉर्डर दे देते हैं इसमें। 9 फंदे हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए बाजू के। सिर्फ 9 फंदे बना रहे हैं हम बाजू के, ना फ्रंट के बना रहे ना इस साइड के बना रहे। ठीक है, अब इन फंदों को हम बंद कर लेंगे इस तरह से। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, थोड़ा सा ढीले हाथ से बंद करेंगे, धागे को खींचेंगे नहीं। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1। इस तरह से हम 9 फंदे जो बाजू के बनाए हमने उनको बंद कर लेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट फंदा है हमारा, इसमें हम नोट लगा देते हैं इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा लंबा मैंने इसलिए किया कि बाजू सिलने के काम भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 फंदे फ्रंट के लिए हैं और 9 फंदे हमने बाजू बना करके बाजू बंद कर ली है। अब हम बैक साइड के फंदे बना लेंगे। ये देखिए, ये फली मैंने
बैक वाले को दिए, बैक पार्ट के फंदों में डाल दिए। कभी कभी मैं इसमें भी दे देती हूँ, अगर मुझे लगता है बाजू के फंदे कम है तो ये फली इसमें भी दे देती हूँ, नहीं तो इधर दे देती हूँ। ठीक है, 9 फंदे काफ़ी थे तो मैंने एक फंदा बैक वाले को दे दिया। तो यहाँ से बनाएंगे हम ये देखिए, ऐसे बनाएंगे एक फंदे को और यहाँ से डबल ले लेंगे। अगर नोट लगाना है तो नोट भी लगा सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको लंबा ले लेंगे और डबल धागे से बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारे 4 धागे हो जाएंगे। बैक साइड में इनको 4 का एक ही करना है, कहीं आप इसमें 2 फंदे ना निकाल दें। ये मैंने इसलिए बनाया कि नोट ना लगाना पड़े, क्योंकि छोटी सी ड्रेस है, नोट लगाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो बैक साइड के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये फली वाला इस साइड से भी हम बैक वाले को ही देंगे। ठीक है, तो 10 फंदे हमने बैक साइड के बना लिए। अब यहाँ से हमारे 9 फंदे बाजू के होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो जाली की फली है ना, ये आगे वाले में बाजू को दे देंगे। 9 हो गए। इन्हीं 9 फंदों को यहीं से वापस हो जाएंगे, इन्हीं 9 फंदों में बॉर्डर बना लेंगे सेम तरीके से। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर वापस हो जाएंगे। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें, पहला फंदा मैंने गिना नहीं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला फंदा गिनने में भूल गई मैं, जैसे इसको 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। जब हमने बाजू बनाई इधर से 9 फंदे लिए, तो पहली और दूसरी बैक रो, फिर तीसरे रो से उल्टी बनाई है, तो यहाँ पे हम 6 रो बना रहे हैं। ठीक है, 2 रो तो हमारी सिंपल सिंपल हो गई, 4 रो हमारी ये वाली हो गई, जिसमें हमारे 2 लाइनें पर्ल की आ गई है। ये देखें, और आपकी मर्जी है, आप जितना बड़ा भी बाजू बना पाए। ठीक है, अब इन 9 फंदों को भी बंद कर लेंगे। बाजू के 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1। इसी तरह से सारे फंदे बंद करेंगे। इस तरह से। ठीक है, ये 9 फंदे हमने बंद कर लिए। इसमें एक नोट लगा लेंगे लास्ट फंदे में, इस तरह से। ये देखिए, धागा खींच लिया हमने, नोट लग गया। अब हमारे 6 फंदे फ्रंट साइड के हैं, 10 फंदे बैक साइड के हैं, और यहाँ पे देखिए 6 फंदे, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 फंदे, 5 फंदे इधर भी होंगे, सॉरी 1 2 3 4 5 आगे के हैं, 5 इस साइड के, 10 ये हो गए, 10 बैक के हो गए। टोटल हमारे पास 20 फंदे हो गए। यहाँ पे भी हम धागा उसी तरह से जोड़ेंगे, ऐसे डबल कर लेंगे। फ्रंट साइड के 5 फंदे भी हम इनमें बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से लास्ट का जो 2 फंदा है उसमें एक उल्टा बनाएंगे, एक सीधा बनाएंगे, क्योंकि ये बॉर्डर वाले फंदे। ठीक है, आगे आपके समझ में, बाजू हमारी अलग हो गई है, और फ्रंट बैक और फ्रंट तीनों ही पार्टों के फंदे हमने 20 फंदे हैं जो हमारे पास टोटल, वो एक ही में ले लिए हैं। अब इनको बना लेते हैं इस तरह से, एक ही उसमें, और इसको भी हम लपेटते हुए अपने साथ बंद कर लेंगे, क्योंकि जितनी छोटी ड्रेस होती है ना, उतनी उलझन आती है। अगर एक भी धागा निकल जाए तो ये खुल जाएगा।
इस तरह से जब भी धागे होते हैं ना आपके, इस तरह से दबा लीजिए ऐसे। ये देखिए यहाँ पे भी हमने डबल धागा किया था, 4 धागे हो गए। इसको आप 2 फंदे ना समझिए, एक ही फंदा है जब हमने नया धागा जोड़ा था। अब इस साइड के भी 5 फंदे हैं, इनको भी इसी नीडल में बना लेते हैं उल्टा उल्टा। लास्ट फंदा हमारा धागा पीछे करेंगे और सीधा बना लेंगे। ये हमारा चोली कंप्लीट हो गया। बाजू निकल गए, बस हमारे फ्रंट पार्ट के दोनों फ्रंट पार्ट के फंदे और बैक पार्ट के फंदे रह गए हैं, जिनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बना लेंगे। कितना बनाएंगे, अगर आप इसको चोली में जोड़ना चाहते हैं तो बस आपको यही रो बनानी है। बस ये रो बना करके छोड़ देना आपको। बैक साइड से हमने तीनों पार्टों को एक साथ बनाया, फ्रंट साइड से हमने एक रो बना ली। यहाँ से आपको अगर ज़रूरी बनानी है तो एक रो बना लीजिए बैक वाली, नहीं तो यहीं तक बनाइए। और अगर आपको सिर्फ ऊपर की कोटी टाइप का बनाना है, जैसा मैं इसको बना के दिखाऊंगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको 3-4 रो और बनानी है, वो भी सारे पर्ल में, ठीक है, उल्टी साइड से भी सीधी साइड से भी। ये देखिए, तो इसमें हम बैक रो बनाएंगे, फिर फ्रंट रो पर्ल में बनाएंगे, बैक रो पर्ल में बनाएंगे। मतलब सारी रो जितने भी बनाएंगे हम 3 या 4 रो, सारे हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, जैसे हमने बाजू में बॉर्डर दिया है या हमने जैसे गले में बॉर्डर दिया है उल्टा उल्टा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। सिंपल ही है, उल्टा बनाना है, उल्टी उल्टी पूरी रो बनानी है, फिर उल्टी उल्टी पूरी रो बनानी है, फिर उल्टी उल्टी पूरी रो बनानी है, फिर उल्टी उल्टी। इसी तरह से हम 2 या 3 लाइनें, मतलब 4 या 6 रो बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 लाइनें बना दी, 2 लाइनें मतलब 4 रो बना लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारे फंदे बंद कर देंगे। अगर आपको अलग से बनाना है तभी सारे फंदे बंद करने हैं, नहीं तो आपको अगर इसको घेरे के साथ अटैच करना है तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। फिर हम घेरे के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो फिलहाल मैं इसको आपको बंद करके दिखा देती हूँ कि कितनी बड़ी चोली हमारे बनी है, और अगर इसे छोटी भी बनानी है तो कितने फंदे लेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे वो भी मैं लेके आऊँगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसको सारे फंदे बंद कर लेते हैं हम। ये देखिए लास्ट में हमारे 2 फंदे बच गए, 1 फंदा रह गया। यहाँ पे नोट लगा लेते हैं और धागे को कट कर लेंगे। ये हमारी छोटी सी चोली बन के तैयार है। ये देखिए एकदम छोटी सी, ठीक है। ये मैंने 14 फंदों की बनाई है। अब देखते हैं इसमें हम 2 फंदे और कम करेंगे, 12 फंदों की बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं ये कितनी छोटी बनती है, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए इसको सिल लेते हैं और धागे कट कर लेते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है। बहुत ही छोटी ये चोली बनी हुई है, लेकिन ये एकदम जो छोटे लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, उनके लिए थोड़ी सी बड़ी हो रही है ये। तो ये कह सकते हैं कि ये 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी को एकदम फिट आएगी, लेकिन 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ी सी बड़ी रहेगी। तो ये 14 फंदों की है। हम 12 फंदों की भी बना के देखेंगे और 9 फंदों की भी बना के देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ये फिलहाल आप इस चोली को सीख लीजिए, और घेरा आप कैसा भी बना सकते हैं। इसके नीचे आप मेरे चैनल पे जाएंगे, देखा होगा आपने मेरे चैनल पे आप कैसे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो भी घेरा पसंद आ रहा है थोड़ा उसको छोटा कर लीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। तो चोली का इशू बहुत रहता है। एक 15 फंदों की भी मैंने चोली बना के दिखानी है। एक बार कमेंट आया था, उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट है, तो मैं सोच रही हूँ 2-4 वीडियो ना सिर्फ चोली की ही दे दूँ आपको। तो ये हमारे 14 फंदों की चोली है जो हमने 3 प्लाई ऊन में बनाई थी, ठीक है। इसमें 2 धागे ले लिए थे। अब इसी 2 धागों से हम 12 फंदों की और 9 फंदों की बना करके देखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि 0 नंबर के साइज़ के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। मिलूंगी मैं आपको एक नई चोली के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।